हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि प्रूव दैट कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -√2 साइन एक्स के इक्वल प्रूव करना है। बेटा इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मैं यहां cos a प्लस बी का एक्सपेंशन फॉर्मूला लिखूं, यहां cos a माइनस बी की फॉर्म है, cos a माइनस बी का एक्सपेंशन फॉर्मूला लिखूं और उनसे जो वैल्यूज आए उन दोनों वैल्यूज को यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो RHS के इक्वल होगी। बट ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसका रीजन ये है कि यहाँ cos a प्लस बी का एक्सपेंशन करेंगे, cos a माइनस बी का एक्सपेंशन करेंगे और उसके बाद उन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला मेथड तो बेकार मेथड है। सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो बेटा सेकंड मेथड क्या हो सकता है। मैंने 3π/4 को a कंसीडर किया और x को मैंने b कंसीडर किया, तो यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। बेटा जल्दी से बताओ कोई बच्चा एक, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोई बताएगा? -2 sin a sin b। वेरी गुड बेटा। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास -2 sin a sin b। a के प्लेस पर a की वैल्यू रखेंगे 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया -2 इंटू साइन एक्स के a के प्लेस पर वैल्यू 3π/4 इंटू साइन b के प्लेस पर x। बाकी सब कुछ ठीक है बट साइन 3π/4 की वैल्यू नहीं पता है, साइन 135 डिग्री का मान नहीं पता। बेटा ये वैल्यू निकाल लेते हैं अलग से, क्योंकि साइन 3π/4 है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है साइन 4π माइनस π/4। और आगे कंटिन्यू कर रहा हूं साइन पाई माइनस π/4। बेटा यहां मैंने 4 से डिवाइड किया है, पाई माइनस समथिंग 180 माइनस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट। फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव। नेक्स्ट पाई या पाई के गुणज के लिए त्रिकोणमितीय फंक्शन डू नॉट चेंज और थीटा के प्लेस पर वैल्यू है π/4। साइन π/4 की वैल्यू होगी 1/√2। RHS की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2 इंटू साइन 3π/4 की वैल्यू आई 1/√2 इंटू साइन x। बेटा √2 से 2 √2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, -√2 साइन x इज इक्वल टू RHS। बेटा जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो। अच्छा ऐसा करो, कॉपी करने के बजाय स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 10x इंटू साइन 2x के इक्वल प्रूव करना है।
कहा गया है प्रूव करो कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 10x इंटू साइन 2x के इक्वल प्रूव कैसे करेंगे बेटा। पहले इससे पहले हम कुछ फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। बेटा 2 फॉर्मूले ड्राइव कर रहा हूं मैं, समझना, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। बेटा हमारा प्रूफ लिख रहा हूं, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है। और उसके अलावा ये वैल्यू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल भी होती है। बेटा इस क्वेश्चन का और इसका अभी फिलहाल कोई रिलेशन नहीं है, हम केवल फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद इसको इरेज कर दूंगा और फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस में यही वैल्यू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगी। बेटा चेक करते हैं ये सही भी है या गलत है, चेक करें। साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होगा बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए माइनस बी का एक्सपेंशन फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बेटा साइन ए कॉस बी को अगर मैं स्मॉल ए कंसीडर करता हूं और कॉस ए साइन बी को स्मॉल बी कंसीडर करता हूं तो यहां से मेरे पास एक आइडेंटिटी आ गई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा ए के प्लेस पर क्या है, साइन ए कॉस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पर है कॉस ए साइन बी। इज इट क्लियर और नॉट। बेटा नेक्स्ट इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। बट मुझे जो फॉर्मूला प्रूव करना है उसका आरएचएस या तो केवल साइन है या केवल कॉस है, तो मैं साइन की फॉर्म में लेकर आना चाहता हूं। पहले साइन की फॉर्म के लिए ये 2 टर्म साइन में हैं, इनको एज इट इज रहने देंगे, बाकी कॉस को साइन में चेंज करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। बेटा नेक्स्ट साइन स्क्वायर ए का यहां मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। भाई ये 2 प्लस माइनस के थे, कैंसिल आउट हो गए, उसका रिजल्ट क्या निकल के आया मेरे पास, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर है। अब मुझे केवल कॉस ही कॉस में चाहिए, तो साइन को कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी। -1 से +1 कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या रह गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए।
कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो बेटा यहां से मेरे पास दो रिजल्ट निकल के आए कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, साइन में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होगा, और कॉस में कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, जब साइन की टर्म है तो फर्स्ट एंगल को ए और सेकंड एंगल को बी कंसीडर करेंगे। मैंने 6a को a कंसीडर किया, 4x को b कंसीडर किया, तो यहां से मेरे पास फॉर्म जनरेट हो गई साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के। ए के प्लेस पर ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी के प्लेस पर बी की वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x। बेटा साइन 6x प्लस 4x कितना आ गया, साइन 10x इंटू साइन 6x माइनस 4x 2x इज इक्वल टू RHS। सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को भी ठिकाने लगाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, और प्रूव करना है साइन 8x इंटू साइन 4x के इक्वल। बेटा कॉस में फर्स्ट एंगल को बी एज्यूम करते थे, याद करो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला था मेरे पास, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला था। तो मैंने 2x को b कंसीडर किया और 6x को मैंने a कंसीडर कर लिया, तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला जनरेट हो गया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये इक्वल होगा साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी के। ए के और बी के प्लेस पर वैल्यूज पुट करो, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन ए के प्लेस पर वैल्यू कितनी थी बेटा, 2x, नहीं बी के प्लेस पर थी, ए के प्लेस पर क्या है 6x, प्लस बी की वैल्यू 2x इंटू साइन a 6x b 2x, तो यहां से आ गया बेटा रिजल्ट साइन 8x इंटू साइन 4x इज इक्वल टू RHS। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 खुद ट्राई करना है बेटा, सिंपल है, बहुत सिंपल है, हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से सभी बच्चों से। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 15 को करना है बेटा, कठिन नहीं है क्वेश्चन नंबर 15, इसलिए नहीं करा रहा कि क्वेश्चन कठिन है, इसलिए करा रहा हूं कि पहले पेपर में आ चुका है। बाकी खुद ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हो जाएगा। चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कहा है कि प्रूव दैट cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन
3x इज इक्वल टू प्रूव करना है cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, साइन 5x माइनस साइन 3x के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है बेटा, करो भाई। अभी अगर हम देखें क्वेश्चन का LHS RHS, जब LHS में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म प्लस की फॉर्म में है और RHS में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म माइनस की फॉर्म में है, तब LHS और RHS इक्वल नहीं दिख रहे। तो इक्वल अगर प्लस माइनस की फॉर्म में नहीं है तो मैं इन गिवन टर्म्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेकर आऊंगा। हो सकता है कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में LHS और RHS इक्वल हो जाएं। बेटा मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेकर आना है। याद करो कि व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर गिवन इन एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव फॉर्म, टू चेंज इनटू द मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म वी यूज एज CD फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? CD फॉर्मूला। 5x को मैंने C कंसीडर कर लिया, 3x को मैंने D कंसीडर किया। उधर कोई दुश्मनी नहीं है बेटा, उधर भी मैंने C और D कंसीडर कर लिया। तो यहां से मेरे पास दो फॉर्मूले जनरेट हो गए, साइन C प्लस साइन D, और RHS साइड में आ जाएगा साइन C माइनस साइन D। लिख लें, साइन C प्लस साइन D। साइन C प्लस साइन D लिख सकते हैं 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 कॉस C माइनस D अपॉन 2। सेम साइन C माइनस साइन D 2 कॉस C प्लस D अपॉन 2 साइन C माइनस D अपॉन 2। क्लियर है बेटा? करो भाई। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर मैं भूल जाऊंगा, आप लिख के बताओ। बिल्कुल लिखूंगा बेटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लिखे बेटा? तो कॉट 4x को लिखा जा सकता है कॉस 4x अपॉन साइन 4x इंटू साइन C प्लस साइन D 2 साइन C प्लस D 5x प्लस 3x अपॉन 2 कॉस C माइनस D 5x माइनस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू RHS कॉट x को लिख सकते हैं कॉस x अपॉन साइन x। साइन C माइनस साइन D के लिए 2 कॉस C प्लस D, C प्लस D 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D 5x माइनस 3x अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, cos 4x अपॉन साइन 4x 2 साइन, बेटा ये कितना आया 8x अपॉन 2x 4x cos 2x अपॉन 2x इज इक्वल टू cos x अपॉन साइन x 2 cos 8x अपॉन 2 4x इंटू साइन 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2x। भाई जो कटे उसको काटो, साइन 4x से साइन 4x खल्लास, साइन x से साइन x खल्लास, शेष क्या बचा भाई 2 cos x cos 4x। लिख सकता हूं 2 cos 4x इंटू cos x इज इक्वल टू 2 cos 4x इंटू cos x। अब अगर देखें तो LHS RHS सेम दिख रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं LHS इज इक्वल टू RHS, और यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन। बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो।
बेटा क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व खुद करेंगे बेटा तुम। मैं यहां बस हिंट दे दूंगा क्वेश्चन के लिए। खुद करना है बेटा, एक बार ट्राई करो, ज्यादा कठिन नहीं है। 16, 17, 18, 19, 20 सभी एक टाइप के क्वेश्चन हैं। 16, 17, 18, 19, 20 सभी बिल्कुल एक ही मिजाज के क्वेश्चन हैं, सभी सीडी फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो ये एक बार खुद ट्राई करने बेटा। मैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हिंट दे रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 को समझो बेटा, क्या कह रहा है। देखो एक बार सभी अपनी बुक देखो। क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू, प्रूव करना है -2 साइन 2x अपॉन cos 10x के इक्वल प्रूव करना है। बेटा न्यूमिनेटर में देखो कितने टर्म है, अंश में 2 टर्म, cos 9x और cos 5x। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, sin 17x और sin 3x। बट आरएचएस साइड में अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर देखें तो एक एक टर्म आई है, यानी 4 टर्म को 2 टर्म में चेंज करना है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब कुछ कैंसिल आउट हो। फिलहाल कुछ भी कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता। कैंसिल आउट करने के लिए अंश और हर में गिवन टर्म का मल्टीप्लाई में होना जरूरी है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की टर्म्स मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। याद करो बेटा, जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म प्लस या माइनस की फॉर्म में है और मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज करना है तो कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे, सीडी सूत्र। हाँ तो बेटा 9x को मैंने c कंसीडर किया, 5x को d कंसीडर कर लिया, सेम इसी तरह से c और d। तो न्यूमिनेटर में फॉर्म बन गई cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। और डिनोमिनेटर में फॉर्म बन जाएगी sin c माइनस sin d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला था -2 sin c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। जिस टाइम मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था उस टाइम इस फॉर्मूले पर स्टार किया था मैंने, किस लिए, माइनस की वजह से। तो याद रखना बेटा, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला था 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। करें बेटा, cos c माइनस cos d -2 साइन c प्लस डी 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी 9x माइनस 5x अपॉन 2 अपॉन साइन c माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी 17x प्लस 3x अपॉन 2 साइन c माइनस डी 17x माइनस 3x अपॉन 2 -2 साइन 14x अपॉन 2 7x इंटू साइन 4x अपॉन 2 2x अपॉन 2 cos 20x अपॉन 2 10x इंटू साइन 17 माइनस 3 14 अपॉन 2
7x। साइन 7x से साइन 7x कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, मेरे पास क्या जिंदा बचा बेटा, माइनस साइन 2x अपॉन डिनोमिनेटर में आया कॉस 10x इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूफ। बेटा इस क्वेश्चन को तो मैंने ही कर दिया सॉल्व, जबकि मुझे तो केवल हिंट देनी थी। ठीक है बेटा, तो आगे के क्वेश्चन आपको खुद करके देखने, एक बार ट्राई करो 20 तक। 20वां क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा बेटा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। विश यू ऑल द बेस्ट।